बेटे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस गौरीशंकर महाविद्यालय प्रोवाइड करा रहा है और लॉकडाउन चलने के हिसाब से उसमें मैं आपके लिए 9 नंबर लेक्चर मैथ का 4th सेमेस्टर DL 4th सेमेस्टर का 9 नंबर लेक्चर डाला हूँ। और इससे पहले मैंने वर्गमूल के विषय में बताया था। पूर्ण वर्ग के बारे में बता चुका हूँ मैं, और पूर्ण संख्या का वर्गमूल दशमलव के रूप में निकाल कर सिखा चुका हूँ। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखा चुका हूँ। घन के विषय में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में घन के विषय में बात करते करते मैं आपको एक उसके बेसमेंट से लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि जब हम एक संख्या की गुणा उसी संख्या से करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने जैसे भी दिया है इसमें फर्स्ट नंबर जैसे सेकंड है 5 × 5 तो गुणा में घात बढ़ जाते हैं, 5 की घात होगी, इसको वर्ग बोलते हैं। और इसका वर्ग होगा 25। 11 × 11 तो इसका भी वर्ग हो गया, तो ये 121। बेटे इसी के बढ़ते क्रम में आपको मैं घन की ओर ले जा रहा हूँ, जो कि वर्ग के बारे में कुछ पढ़ा चुका था। उसमें मैं इसी प्रकार जब हम एक संख्या के वर्ग की, यानी एक संख्या के वर्ग की मतलब ये, इसका मतलब ये एक संख्या के वर्ग की पुनः उसी संख्या से, यानी इसको एक बार और गुणा उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। जैसे मैंने ये ले लिया 5 की पावर 2 × 5, यानी यहाँ क्रॉस 5 कर वो मैंने ये कर दिया, इसको दो जगह लिख दिया। और इसकी जो गुणा होगी 5 की घात 3 गुणा घात जुड़ती है। तो बेटे 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 पचम 25 पंजे 125। इसी प्रकार से मैंने बेटे आपको ये वही संख्या लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जिनको गणित नहीं आती और आती है वो, तो उनके लिए तो ये एक प्रकार से ही लग रहा होगा सब क्या समझा रहे हैं। देखो भाई 11 की घात कुछ बोले तो वर्ग है, वर्ग की मैंने पुनः उसी संख्या से गुणा की तो ये 3 बार गुणा हो जाएगी, और इसका घाते जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगी, और इसकी 3 बार गुणा करेंगे 11 11 121 11 131 आएगा। तो बेटे ये तो था आपका घन के विषय में बता रहा था मैं। लेकिन बात आती है पूर्ण घन की। पूर्ण घन अगर इस कंडीशन से आप देखेंगे तो आपके ऑल नेचुरल नंबर्स पूर्ण घन के रूप में हो जाएंगे यदि प्रत्येक संख्या पर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर घात 3 लगा दी जाए तो वो प्राप्त जो संख्या होगी पूर्ण घन होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पूर्ण घन किसी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण घन कहेंगे यदि वह किसी प्राकृतिक संख्या का घन हो। जैसे हम 1 को घन कहेंगे, पूर्ण घन कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि 1 की घात 3 लगाई, हमने गुणा करके देखा तो 1 बना। इसी प्रकार से 8 को हम घन कहेंगे, पूर्ण घन। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3 है, अब 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और 2 और 3 बार गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ऐसे 27 को हम पूर्ण घन कहेंगे। 27 को कहेंगे 3 की घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से संख्या में बढ़ाते गया हूं, और जैसे करके और भी लिख सकता हूं। कैसे? 1 करके लिख दूंगा, 8 करके लिख दूंगा, 27 64 और सॉरी 16 16 64, ठीक है, 64 भी है, 125 भी है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं लिख सकता हूँ। ये मैंने करके दिखाया है आपको, चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। जैसे कि 1 8 27 64 125, ये सब क्या है? ये सब घन है, पूर्ण घन संख्याएं हैं। अब पूर्ण घन संख्याएं किन की हैं वो आप निकाल सकते हैं।
और वो हम निकाल कर सकते हैं। एक है एक की पूर्ण घन की, 8 किसकी पूर्ण घन संख्या है, 2 की है, 4 किसकी, सॉरी 64 किसकी है, 27 किसकी है, 3 की है। इसी प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये घन और पूर्ण घन के विषय में बताया। मैं अगली वीडियो में आपके लिए जो है घनमूल निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद यदि उसमें समय बचता है वीडियो में अगले में, तो मैं आपके लिए उसमें मिक्स सवाल भी बताऊंगा। इसमें वर्गमूल भी होगा और घनमूल भी होगा। ठीक है, आप वीडियो जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपके लिए, और नोट भी करते रहिएगा। वरना जो हम जो वीडियो में यहाँ पर थ्योरी लिख रहे हैं, वो थ्योरी हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ओरल बोल देते, इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। ठीक है।